हेलो डियर, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना बच्चों स्टार्ट किया था कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर हमने पढ़ा था विद कोड विदाउट कोड के हम कैसे डे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टैगलाइन है वो है हमारा विद कोड आप किस तरीके से कोड के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको डे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए कोड होते हैं, आपके सेंचुरी कोड भी होता है, ठीक है, जो शताब्दी कोड होते हैं, आपके मंथ वाले कोड भी होते हैं और डे वाले कोड भी होते हैं। तो उन कोड को यदि हम उनको याद करना होता है और उनको याद करने के बाद हम क्या करते हैं, एक किसी भी डेट का आप किसी डेट देती है, मंथ देता है और आपको ईयर देता है, तो फिर उस डेट से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट का आप पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं कि उस दिन ये होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा कोड से किस तरीके से डे फाइंड आउट किया जाता है वो चीजें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपका जो होता है एक शताब्दी होती है। ठीक है, आपको शताब्दी के बारे में पता होना जरूरी है। जो शताब्दी होती है वो क्या होती है, आपकी 100 वर्षों की होती है। शताब्दी क्या होती है बच्चों, 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। ठीक है, 100 वर्षों की बात करते हैं। तो 100 वर्षों की जब हमारी इसमें क्या होता है शताब्दी होती है, तो इसके लिए जैसे कि मैं बात करूं कि आपका, तो आप यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले हेडिंग शताब्दी कोड। ठीक है, ये शताब्दी के बारे में तो पता होगा, सेंचुरी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, शताब्दी कोड आप यहाँ पे लिखेंगे, शताब्दी कोड। ठीक है, ओके, आपने ये हेडिंग डाली शताब्दी कोड, और इस कोड में क्या लिखेंगे, आपका सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपना 1600 से। 1600 क्या है, एक शताब्दी ईयर है। देन इसके बाद आपका 1700 आता है, देन इसके बाद आपका 1800 आता है डियर, उसके बाद आपका 1900 आता है, और उसके बाद आपका 2000। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको सिर्फ यहाँ पे घुमाता है 1800 से और 2000 या 1900 तक ही लेके जाता है, इसके बाद ज्यादा नहीं जा सकता। यदि आपको पूछता भी है तो फिर आप यहाँ पे 2100 भी लिख सकते हैं, फिर 2200 भी लिख सकते हैं डियर, तो वो आपको 2300 भी लिख सकते हैं। तो इनके कोड होते हैं। ठीक है, वो कोड आपको याद करने हैं बस। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका 1600 का जो भी आपका लीप ईयर होगा, जो शताब्दी ईयर, जो शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष होता है उस पर आता है डियर 6। तो हमेशा जो आपका लीप वर्ष होगा उस पर कोड लेते हैं हम, कितना 6 कोड लेंगे अपना, कितना लिखेंगे डियर 6 कोड लेते हैं। देन और इसके बाद आपका जैसे आपका लीप ईयर से शुरू करेंगे तो उसके बाद दो दो संख्या घटाते चले जाएंगे, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0। देन जैसे ही आपका लीप ईयर आए फिर से 6 आ जाएगा। देखिए 2000 क्या है, 2000 डियर आपका लीप वर्ष है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, और फिर आपका 0, और फिर से आपका 6 आ जाएगा। देखिए जो भी आपके लीप वर्ष होंगे, ये भी क्या है आपका डियर, ये भी लीप वर्ष है। ठीक है, ये क्या है आपका लीप वर्ष है। ठीक, आपका 2000 भी क्या है आपका लीप वर्ष है। ठीक, तो लीप वर्ष पे जो भी होगा वो क्या होगा, आपका कोड आएगा उस पर 6। और लीप ईयर से जो आप ऊपर चलेंगे, यदि नीचे चलते हैं, यदि लीप ईयर से आप आगे बढ़ते हैं 16, 17, 1600, 1700, 1800 पे आते हैं, तो आपका बस दो दो नंबर घटाने, देन 0 के बाद फिर आपका हर 4 साल बाद, हर 400 साल बाद क्या आता है, एक लीप वर्ष आता है। ठीक है, तो ये कोड आपके किसके होते हैं डियर, ये होते हैं शताब्दी कोड। देन उसके बाद आपका क्या आता है, आपके होते हैं महीने कोड, एक होता है आपका मंथ कोड। कौन सा डियर, मंथ कोड आप लिखेंगे, मंथ कोड होते हैं। ठीक है, महीने के कोड। ठीक है, महीने के कोड, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथ का कोड याद करना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे जैसे कि आपका क्या होता है जनवरी, ठीक, फिर आपका आता है फरवरी। ठीक, या तो आप ऐसे ना लिखे, इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, क्या आपके 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक ईयर में आपके कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। बस आपको इनको याद रखना। देखिए यहाँ पे अपने टेबल इस तरीके से बना लेंगे, ये मैंने इसलिए आपको शॉर्ट में लिखा, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इस टेबल को आप याद कर लेंगे बस।
ठीक है, तो आपने यहाँ पे टेबल बना ली और इसको क्या करेंगे आप इस तरीके से यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे हो गया बंद। देन इसके बाद आपको फिर यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, अब आपको बस एक कोड याद रखना है, वो कोड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी कोड को आपको हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। और यदि विदाउट कोड को आपको करना है तो विदाउट कोड भी मैंने बच्चों बताया कि विदाउट कोड के आप किस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको कर सकते हैं, वो आपके अपना वे है कि आपको किस तरीके से उसका एग्जाम सॉल्यूशन करना है। देखिए आपका जो यहाँ पे कोड आता है, जो पहला कोड है, ये जो कोड होगा, ये वाला कोड होगा आपका साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, जो मैं कोड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोड क्या होगा आपका साधारण वर्ष के लिए आएगा। ये हो जाएगा 144025 ठीक है, 250 यहाँ पे हो गया 36146। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा डियर आपका कोड। ठीक है, ये कोड कौन सा है आपका, ये होगा आपका साधारण वर्ष के लिए। यदि वो लीप वर्ष देता है इस कोड के अंदर, यदि वो लीप वर्ष देता है तो लीप ईयर क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर डियर यहाँ पे बस दो आपकी, एक तो जनवरी और फरवरी में से कोड होता है, लीप ईयर दे रखा है तो जनवरी हो जाए के लिए लेंगे आप 0 और फरवरी के लिए लेंगे 3। तो ये क्या है, ये लीप वर्ष के लिए होगा कोड। लीप वर्ष के लिए कोड क्या होगा, आप 0 और 3 लेंगे फरवरी, और सब कॉमन रहेगा। और सब क्या रहेगा आपका डियर, सब रहेगा आपका कॉमन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कोड आएगा, इसके में यहाँ पे कोड, अब नेक्स्ट कोड आएगा आपका डे कोड, दिन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डे कोड, डेज कोड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिन का कोड। ठीक है, जो दिन का कोड लेंगे, अब देखिए दिन का कोड आपका लेंगे, देखिए मंडे, आप यहाँ से हम शुरुआत करते हैं संडे से। ठीक है, यहाँ पे आप लेंगे संडे। ठीक, देन उसके बाद मंडे। ठीक है, फिर आपका ट्यूसडे। ठीक है, आपका ट्यूसडे के बाद आएगा डियर आपका वेडनेसडे। ठीक, देन उसके बाद आपका आएगा थर्सडे। ठीक है, और फिर आएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, क्या आएगा डियर आपका फ्राइडे, और फिर आएगा आपका सैटरडे। ठीक है, 7 डे हो गए आपके, 7 डे हो गए एक वीक के, जो दिन वाले कोड लेंगे वो वाले कोड हो गए। देन इसके बाद हम यहाँ पर कहाँ से शुरुआत करेंगे डियर, आप यहाँ से करेंगे। इसमें इसके लिए जो लेंगे 1, इसके लिए लेंगे 2, इसके लिए लेंगे 3, 4, 5, 6 और ये सैटरडे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये कोड आपके क्लियर हो गए। अब इन कोड को आप याद रखते हुए अब हम क्या करेंगे, इनसे ही आप डे फाइंड करेंगे। अब ये आपको कोड तो कंफर्म हो गए कि कोड आपके ये होते हैं सारे कोड। ठीक है, तो कोड आपको याद हो गए सारे के सारे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें डियर आपका एक फॉर्मूला बनेगा। अब ये आपके कोड, आपका मंथ का कोड ये हो गया, आपका डे का कोड ये हो गया, शताब्दी का कोड ये हो गया। अब एक बनता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला में डियर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, वो नीचे आपको विजिबल हो जाएगा। ये वाले कोड आपने लिख लिए होंगे यहाँ तक, मैं इसको बच्चों रफ कर रहा हूँ इस शताब्दी वाले कोड को। ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ, वो चीज आप लिखे रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम आपको अब बताएंगे कोड। जो आपका फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में आपको सब चीजें रखनी है। देखिए अब आपका जो सूत्र आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डियर, यहाँ पे सूत्र। ठीक है, क्या होगा आपका सूत्र। ठीक, अब जो सूत्र होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं हम दिन। क्या, जो भी आपको डेट दे रखी है यहाँ पे लिखेंगे दिनांक। ठीक है, फिर दिनांक में प्लस आपका क्या आएगा, दिनांक के बाद आएगा आपका मंथ का कोड। मंथ कोड आप क्या लेंगे, मंथ कोड ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मंथ कोड प्लस मंथ कोड हो गया। मंथ कोड के बाद आप लिखेंगे शताब्दी कोड। क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड। ठीक है, देन उसके बाद शताब्दी कोड आपने यहां तक लिखा। देन उसके बाद प्लस आपको करना क्या है डियर, फिर लिखेंगे वर्ष। ठीक है, जो भी वर्ष आपको लास्ट के दे रखे होंगे। देन उसके बाद इसमें ही प्लस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इधर हो गया, थोड़ा सा मैं इस साइड से लिख लिया शुरू करता हूं। देखिए आपको दिनांक, ठीक है, प्लस आपका मंथ कोड, मंथ कोड प्लस शताब्दी कोड। ठीक है, शताब्दी कोड प्लस, यहां तक चीजें क्लियर। शताब्दी कोड हुआ। देन उसके बाद आपका आएगा डियर वर्ष, और प्लस आपका लीप ईयर आएगा। क्या आएगा, हाउ मेनी लीप ईयर, या आप ऐसे लिख सकते हैं वर्ष अपॉन 4। ठीक है,
वर्ष अपॉन जो भी ये वर्ष होंगे, इन वर्ष में से जो भी लीप वर्ष होंगे, लीप 4 से क्यों डिवाइड करा, 4 से डिवाइड ये क्या है कि आपके जो भी लीप ईयर आएंगे वो आप यहाँ पे रखेंगे, और देन इसको बच्चों क्या करना है, आपको टोटल को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो आपका डे यहाँ से डे आपका फाइंड हो जाएगा। तो आपका डे ज्ञात करने के लिए किसी भी डेट का फॉर्मूला होता है ये, और आप यदि ये सब चीज याद कर लेते हैं तो इजीली आपका कोई भी डेट दे रखी हो, आपको कुछ भी डेट दी गई हो, तो आप इजीली इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा डियर। देखिए इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल मैंने लिया। देखिए कोई एग्जाम्पल है कि आपसे पूछता है 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 1997 को बताइए कौन सा दिन था, को दिन बताना है, ऐसे लिख लीजिए, को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ठीक है, ये बताना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन कोड को याद करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे डियर, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता है, देखिए जो भी दिनांक आपको दे रखी है वो आप दिनांक रखेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, आपको डे याद करने के लिए। तो दिनांक में जब रखेंगे तो आपका दिनांक कितना देगा, 20, ठीक है। अब जो मार्च है, मार्च कैसा, और ये ईयर कैसा है डियर, ये एक लीप ईयर है या साधारण वर्ष है, तो ये एक साधारण वर्ष है, ठीक है। ये आपका 4 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, तो ये कैसा होगा, एक साधारण वर्ष होगा, ठीक है। और तो मार्च क्या है, मार्च बच्चों साधारण वर्ष का जो कोड होगा मार्च के लिए वो आप देखेंगे, देखिए जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के लिए जो कोड होता है वो कितना आता है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस अब ये कितना है 1997, तो 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है, 1900 का कोड मैंने बताया था 0, क्या बताया था आपको डियर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। देखिए 1900 का, सॉरी मैंने 1600 के लेके चले थे कि 1600 का जो कोड होता है वो 6 होता है, देन 1700 का जो कोड होता है डियर वो कितना होता है, ये आपको विजिबल है, ठीक है, ये 1700 का कोड होता है 4 होता है। देन उसके बाद मैंने बताया था कि 1800 का जो कोड लेंगे वो कितना लेंगे, 2 लेंगे, और 1900 का कोड लेंगे डियर कितना, 0। यदि आपका 2000 है तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये चीजें मैंने कोड बताई थी, शताब्दी के कोड है, ये क्या है आपके शताब्दी कोड, ठीक है, शताब्दी वाले कोड है। तो 1600, अब आपका है 1900, तो 1900 का जो कोड होता है डियर वो है 0, 1900 का कोड कितना होता है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, प्लस अब आपको जो लास्ट के दो ये वर्ष हैं 1997, 9700 वर्ष जो है, 97 जो वर्ष हैं उनको पूरा पूरा लिखा जाएगा, वर्ष को 97 पूरा पूरा लिखेंगे, देन प्लस अब 97 में से आपको निकालने लीप वर्ष, ठीक है, क्या करेंगे 97 में से आपको लीप वर्ष निकालने। यदि हम 97 को भाग दें डियर, 97 को डियर में यहाँ पे भाग देता हूँ, देखिए 97 को 4 से भाग देते हैं देखिए 4 से भाग देते हैं, 4 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 7, 4 चौक कितना बचा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 24 कितना आ गए बच्चों, 24 आ गए आपके लीप वर्ष, क्या आ गए, 24 आ गए आपके लीप वर्ष। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे आप लीप वर्ष, और इसको सारे को डिवाइड कर देंगे आप बच्चों 7 से, ठीक है, क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए टोटल कितना गया, 24 और 24 48, और 97 कितना हो गए, देखिए 24 और 48, सॉरी 97 और 48 कितना हो गए, देखिए 8 8 15 हो गए, देखिए 15 का 5 कहां से लगा, 1, और 9 4 13 1 14, तो 145 आ गया। अब 145 को क्या करेंगे डियर, 145 को आप करेंगे भाग किससे, सॉरी 145 को भाग करेंगे अब 7 से, 7 से सिर्फ भाग देंगे। अब जब इसको 7 से करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, चलो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, इसको 7 से यहाँ पे दे लेते हैं, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, तो ये 140 बार चला गया, बचा कितना, तो आपका जो शेष बचा वो 5 बचा, तो रिमाइंडर बचा ये 740 से 20 बार खत्म हो गया, 7 से 20 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा, 5 रिमाइंडर बचा, 5 क्या बचा आपका, रिमाइंडर बचा, मतलब शेष फल जो बचा आपका वो बचा डियर आपका 5। तो 5 पे क्या आता है, 5 पे आपका कोड है बच्चों, ये रहा थोड़ी थर्सडे, तो ये क्या होगा, बृहस्पतिवार, उस दिन कौन सा दिन होगा, बृहस्पति होगा, 20 मार्च 1997 में कौन सा दिन होगा आपका, थर्सडे होगा। तो आप इस कोड के अनुसार भी निकाल सकते हैं, आप डियर आप कोड के अनुसार भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और विदाउट कोड के भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको
लास्ट क्लास में समझाया था कि आपको विदाउट कोड के किस तरीके से करना है, आपको और डेज पता होना चाहिए, ठीक है, और डेज से आप कर सकते हैं, और यदि आपको कोड के अकॉर्डिंग करना है तो कोड के अकॉर्डिंग भी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यदि फिर भी आपको कोई चीजों में डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में से हम संपर्क करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारी क्लास पे सारी क्लासेस पढ़ी हुई है रीजनिंग की, हमने करीब करीब काफी सिलेबस अपना कवर किया है एसएससी जीडी के लिए। तो और भी हम क्लासेस आज और भी क्लासेस हम लेके आएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा रीजनिंग का, ठीक है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। और ये बच्चों बहुत टीचर्स आपको पेड कोर्स में मिलते हैं ये चीजें, बट हम आपको हमारे चैनल के द्वारा सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें कराई जा रही हैं, और बेसिक से बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो अगर मिलती हैं तो कुछ पार्टों में मिल जाती हैं, कुछ चीजें पूरी चीजें सीक्वेंस से आपको कहीं नहीं मिलती हैं। तो इसलिए प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि आपको हमें भी सपोर्ट मिले और हमें भी एक उत्साह मिले कि हम भी आप लोगों को कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको हमें भी एक हौसला मिलता है कि हाँ चलिए हमसे बच्चे जुड़े और हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे लिए, वो एक अच्छे काम के लिए हमारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, और आपको एक क्लास और होगी इसकी कोड की, कैलेंडर की एक क्लास हम और कराएंगे। उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो अलग डेज होते हैं, ईयर टू ईयर पूछे जाते हैं, या महीने वाले जो डे पूछे जाते हैं, यदि आपको महीने की बात करता है तो उस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन और बचे हैं एक क्लास में। तो लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे उनको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इस क्लास को एंड करेंगे। इस एक एग्जाम्पल में आपको और समझाता हूँ डियर, यहाँ तक क्लियर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लीप ईयर वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं डियर लीप ईयर वाला, जैसे कि हमारा 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 2020 कैसा बच्चों एक लीप वर्ष है, ये तो क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस 18 को जोड़ना है और अप्रैल का कोड लीप वर्ष में, 18 का लीप वर्ष में आपका क्या कोड होता है, अप्रैल ये रहा 0, तो अप्रैल का क्या हो जाएगा बच्चों 0 प्लस, ठीक है। यदि फरवरी होती तो 3 लेते डियर, यदि यहाँ पे फरवरी होती तो लीप वर्ष में कितना लेते आप 3 लेते, और यदि जनवरी होती लीप वर्ष में तो कितना लेते 0, ठीक है। ये चीजें क्लियर। देन अप्रैल का हमारा अब आया शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के लिए 2000 के लिए हम क्या कोड लेते थे डियर, शताब्दी वर्ष के लिए 6, ठीक है, प्लस देन उसके बाद आपका वर्ष और प्लस वर्ष में से कितने लीप ईयर हो जाएंगे बच्चों, 5 चौक 20, मतलब 20 को 4 से भाग करना है तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 5। तो 5 क्या करेंगे, 5 को डियर आपको यहाँ पे ऐड करना है, और इस सब को समीशन करके आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। तो अब जब हम इसको समीशन करते हैं 18 से 24, 24 और 20 कितने होंगे बच्चों, 24 और 20 हो गए 44, 44 और 5 49, तो ये क्या आ गया 49 अपॉन 7, 7 7 49 पूरा पूरा कट गया। तो आपका कितना बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो बचा वो बचा 0, कितना बचा डियर 0 बचा। तो 0 पे क्या आता है आपका सैटरडे, तो 18 अप्रैल 2020 को क्या होगा आपका शनिवार होगा, क्या होगा बच्चों शनिवार होगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इजी में, थोड़ा सा शॉर्ट है, बट आपको यदि इसके कोड में यदि एक भी कोड आपका मिस हो गया, कोई चीजें मिस हो जाती हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा डियर। और यदि विदाउट कोड का आपको मेथड अच्छा समझ में आ गया एक बार, तो वो कभी आप भूलेंगे नहीं, और उससे हमेशा आप एकदम एक्यूरेट ही आंसर निकालते हैं। तो अब आपको अपना विवेक के अनुसार काम करना है कि यदि आपको कोड इजीली याद हो जाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आप इस तरीके से कीजिएगा। और यदि आपको कोड में कोई प्रॉब्लम लगती है, ठीक है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कोड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्यूरेसी कम होती है कंपेयर टू विदाउट कोड। तो विदाउट कोड दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट ईयर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आए हैं उनमें से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा कैलेंडर में। और कैलेंडर में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।